गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सुरेंद्रराज एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार चैप्टर। ठीक है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, जो हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें आपका शेषफल प्रमेय से संबंधित कोई भी सवाल हमारा ना आता हो। ठीक है, नहीं, ज़्यादातर हमारा यानी कि पूछा ही जाता है। ठीक है, तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों को भी पहुंचाइए, ये दोस्त भी हैं, जल्दी शेयर करिए। ठीक है, और इसको देखो, आप शेयर करना ना भूलें, और जितना शेयर करेंगे उतना ही जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए भाई सभी लोग, रिमाइंडर थ्योरम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल प्रमेय। क्या कहते हैं हम लोग? हैं शेषफल प्रमेय। ठीक है, देखो ये तो सभी लोगों को पता ही है, और जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता भी। ठीक है, देखो देख लेते हैं। 54 है, अपान हम लोग ले लेते हैं 19। ठीक है ना, 19 ले लेंगे तो बताइए इसमें शेषफल कितना आएगा? मालूम है, सबको पता होगा, ज़्यादातर आपको आता होगा। ठीक है, हाँ, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं तो आपको मालूम ही होती हैं। अब अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये मान लीजिए मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो मैथ पढ़ रहे हैं तो इतना तो आता ही होगा ना आप लोगों को। ठीक है, अब देख लीजिए आप लोग, देखो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको हम लोग डिवाइड करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल क्या बचने वाला है। देखो आप लोग थोड़ा बता देते हैं, इसमें आप लोगों को ये तो पता ही है कि ऐसे तो आप लोग करते ही थे ना, पहले करते थे ना। अब देखो इसमें ये बात थोड़ा ध्यान रखते हैं कि जो 19 दिया गया है, 19 दूना कितना होता है? 38 होता है। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा ना, और यहाँ पर 1 यानी 16 बच जाएगा। तो इसका जो शेषफल है वो क्या बचेगा हमारा? बोलो, शेषफल कितना बचेगा? 16 बचता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, अब ये देख लेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात मुझे देखो ध्यान रखना है। अब ये बात जब आप ध्यान रखेंगे तभी आगे सारी चीज़ें आप समझ भी पाएंगे। ये हमारा क्या है? डिवीजर होता है। ठीक है ना, तो ये बात हम लोगों को देखो ध्यान में रखना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाजक बोलते हैं। और ये जो वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। ठीक है, डिविडेंट होता है ये बात मुझे ध्यान में तो पहले से थी भी, और जिनको नहीं थी और उनको आ जानी चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात मुझे मालूम होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या होने वाला है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि 54 को 19 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है हमारा? है 16 बचता है। इसी के पर्पस से सारे सवाल हमारे होने हैं। देखो ये बातें छोटी मोटी हैं तो ये बात आपको आनी ही चाहिए थी। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं हम लोग हैं। ठीक है ना, देख लीजिए सभी लोग, देखो बहुत ही मज़ेदार आज सवाल होंगे आपके। ठीक है, बस देखते रहिए आप लोग। देखिए आप लोग, 64 अपान 15। ठीक है ना, इसमें बताइए कितना रिमाइंडर होगा? जल्दी से बताइए। तो बताइए 15 4 जाए कितना होता है? बोलिए आप लोग, बताइए। 15 4 जा कितना होता है? 60 होता है। तो कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। देखो एक निगेटिव भी होता है, एक हमारा पॉजिटिव भी आएगा, लेकिन मुझे इस बात को ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू मुझे लेनी होती है। तो मुझे रखना कौन सा होता है? हमेशा ही पॉजिटिव रखना होता है। ठीक है, तो हमेशा जब हम पॉजिटिव रखेंगे तो हमारा निगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन निगेटिव आता भी कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए हर तरीके से। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग देखिए, आप लोगों को पॉजिटिव और निगेटिव ये मालूम होना चाहिए। देखो हम लोग क्या करेंगे, 15 4 कितना होता है?
60 होता है 4 बचा, तो हमारा देखो ज़्यादा हमारा आगे बढ़ रहा है ना, यानी कि 15 4 जा 60 होता है, तो ये कितना ज़्यादा है 4, तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर हमारा क्या करते हैं कि ये 15 5 जो कितना होता है 75 और 75 होता है, तो हम आगे निकल गए हैं, जस्ट हम लोग 64 से आगे निकल गए। कितना निकल गए हैं बताइए आप लोग, 11 निकल गए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, निगेटिव रिमाइंडर होगा, ठीक है। लेकिन निगेटिव रिमाइंडर को हम लोग लेते नहीं हैं, ठीक है ना। रखना मुझे क्या होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर रखना होता है, ठीक है। अब तो बात समझ आ रही नहीं आप लोगों को। देखो आप लोगों को ध्यान रखना, इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा क्या होगा, इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। तो ये बात मुझे मालूम होनी चाहिए कि हमारा 15 कैसे आ रहा है, यानी कि दोनों को ऐड करने से कितना आता हमारा है, 15 होता है। अगर मुझे एक वैल्यू पता चल जाती है तो दूसरी तो अपने आप पता चल जाएगी ना, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, देख लीजिए 73/14, बताइए सभी लोग। देखो 14 पचे कितना होता है, 70 होता है, कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, ठीक है ना। किसका, यानी कि पॉजिटिव हो रहा है। अगर मुझे निगेटिव चाहिए, जस्ट इसी से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हमको क्या करना है, इसमें हम लोग इससे 3, इससे हम लोग क्या कर देंगे, 14 से घटा देंगे, कितना बचता है 11, काहे का, माइनस का, ठीक है ना। तो ये बात मुझे देखो ध्यान रखना है, तुरंत जस्ट ही हमारे सवाल निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसको रफ कर देते हैं। देखो जल्दी से थोड़ा स्पीड से डालेंगे हम लोग, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुरंत आप बता देंगे, कमेंट कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ठीक है। 64/86, बताइए जल्दी से, जल्दी लगाइए, समझना है अच्छी तरीके से आप लोगों को। देखिए 13 दिया गया है, 13 पची कितना होता है 65 - 1, कोई डाउट, कोई समस्या आप लोगों को, ठीक है। देखो हमने तुरंत ही जस्ट, यानी कि हमारा माइनस कैसे आया, 13 पचे 65, हम ज़्यादा पहुंच गए, जस्ट ऊपर चले गए हैं। और जस्ट ऊपर चले गए हैं तो मुझे पीछे लौटने के लिए मुझे क्या करना होगा, बताइए कितना पीछे लौटना है, माइनस का 1, यानी कि 1 लौटना है तो -1, ठीक है। आगे बताइए कितना जाएगा, 13 पचे 65 और हमारा यानी कि 13 6 कितना होता है, बताइए आप लोग, 13 6 78, ठीक है ना। 13 6 हमारा कितना हो जाएगा, 78 हो जाता है, और 78 हमारा कम है ना, ठीक है। और 13 7 कितना हो जाता है 91, तो हम लोग ज़्यादा पहुंच गए ना हम लोग, तो ज़्यादा लेंगे या फिर कम भी ले सकते हैं, जस्ट कम भी हो सकता है, जस्ट ज़्यादा भी हो सकता है, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें माइनस कर लेंगे जो हमको सूटेबल लगता है, माइनस का 13 7 91 होता है, 13 7 91 हो जाता है, तो कितना कम है बताइए, 5, क्लियर हो गया ना। तो बताइए इसमें मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करनी है, अगर ऐड है तो दोनों का ऐड करना है, ठीक है। 5 1 जा 5, ठीक है, प्लस का 5 हो जाता है, अपॉन कितना हो जाता है, तो हमारा ठीक है पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारा यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो आप लोगों को देखो ध्यान में रखना है, किसी भी तरीके से समस्या नहीं आनी चाहिए और तुरंत सारे क्वेश्चन लगने हैं, ठीक है। इसको रफ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हैं, देख लीजिए भाई सभी लोग, देखो 100/17 माइनस, ठीक है। बताइए भाई सभी लोग, माइनस लगा हुआ है, अब की बार पहले माइनस लगा हुआ है, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, माइनस लगा हुआ है। लेकिन देखो माइनस लगा है तो हम लोग क्या कर लेते हैं सवाल में, ठीक है। तो बताइए आप लोग, देखो अब माइनस लगा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, है ठीक है। लेकिन हम लोग कैसे करेंगे बताइए, देखो अब माइनस लगा है तो लगा रहने दो, कोई समस्या नहीं, करना मुझे वैसे ही है। 17 पचे 85 होता है, 17 छिका 102 होता है, तो यानी कि अगर हम बात यहाँ पर करें तो प्लस का 1 बच रहा है, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाता है, ठीक है। माइनस ये मुझे लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो हमारा कितना है, प्लस का 1 बच रहा है, 17 छिका कितना होता है 102, तो हमारा प्लस का 1 यानी कम है ना, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा, लेकिन पहले माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा देंगे ना हम लोग, लेकिन माइनस लगा देंगे
तो हमारा कैसे आ जाएगा, तो 17 से फिर हमको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है ना। तो बताइए कितना आ जाएगा, 16 आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। बताइए कोई समस्या तो नहीं कर रहा है कहीं पर लेकर के, कहीं पर भी कोई भी समस्या कर रहा है तो तुरंत बता देंगे आप लोग, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आ जाते हैं, ठीक है। अगला लगा दीजिए, 130 है अपॉन 14 दिया गया है। बताइए सभी लोग, जल्दी लगाइए आप लोग, ठीक है, जल्दी से, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। देखो ठीक है, बिल्कुल सेम आ गया है। तो मैंने क्या बताया था, इसको मैंने इस तरीके से किया, और 14 नामा कितना होता है बताइए, 14 9 जा कितना होता है, 126 हो जाता है। तो 126 होता है तो अभी कम है ना, या फिर 10 से इसको अगर हमारा 14 10 जा कितना होता है, 140 हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारा आगे चले गए तो मुझे पीछे आना होगा, तो माइनस का लिखना होगा, माइनस का 10 कर लीजिए, ठीक है, कोई समस्या नहीं करनी है, माइनस का 10, लेकिन माइनस का ये लगा हुआ देख लीजिए भाई आप लोग, ठीक है। तो माइनस का और माइनस का 10 लगा हुआ है, तो क्या होगा, 10 पॉजिटिव का ही आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। यदि हम दूसरी तरीके से करते, आप सोच रहे होंगे कि इसमें मुझे माइनस का 10 नहीं लेना है, मुझे पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, प्लस का 4 ले लीजिए ना, प्लस का 4 ले लेंगे तो माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का 4, तो माइनस का 4 तो हमारा आ नहीं सकता है, तो इसके ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जो हमारा यानी कि पॉजिटिव में जो वैल्यू आएगी, पॉजिटिव में कितना आएगी, फिर भी 10 आएगा। तो कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न करनी है आप लोगों को, ठीक है। नहीं देखो फटाफट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे सवाल को हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो सवाल हमारा कैसा होता है, ठीक है, देख लो। एक और लगा दे, 94/31 माइनस लगा हुआ है, जल्दी लगाइए आप लोग, बोलो आप लोग जल्दी से, जल्दी से लगाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं करना है आप लोगों को, देख लेंगे। देखो इसमें जो दिया गया है 31, 3 जा कितना होता है बताइए, अरे भाई यहाँ पर किसका बचेगा, प्लस का 1 बचता है ना, तो माइनस का लगा हुआ है ना यहाँ पर, तो माइनस का ही 1 हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर इतना नहीं होना चाहिए, इतना हमारा नहीं हो सकता, माइनस है ना। तो इसी की बात हम लोग करेंगे, तो पॉजिटिव में वैल्यू कौन सी आ जाएगी बताइए, 30, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा रिमाइंडर होगा। अब तो बात समझ रहे होंगे ना आप लोग, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई भी समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है, बशर्ते आपको थोड़ा आता हो, ठीक है ना। तो इतनी बात देखो ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, देख लेंगे नेक्स्ट में। देखो 68/69 है, तो आपको मालूम ही है कितना होता है, -1। तो ये हमारा -1 अगर हमारा इसमें होता है, तो हम लोग जान सकते हैं कि इसमें -1 है, तो पॉजिटिव कितना आएगा, 68। तो हम वैसे ही नहीं बता सकते थे, ठीक है ना, बता सकते थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, यही वैल्यू लेते हैं, देखो 69 पावर में हम लोग ले लेते हैं 67। अब बताइए कैसे आ जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, किसी भी तरीके समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो एक ही डिजिट मैंने ली है, लेकिन पावर में कुछ लगा दिया मैंने, तो बताइए इसमें क्या होगा। तो फिर ये माइनस का 1 यहाँ पर करते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब तो बाद में होगा, लेकिन मुझे इससे मतलब ज़्यादा रखना होता है, ठीक है। -1 बताइए, -1 की पावर कितना हो जाएगा, 67। तो फिर भी हमारा कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, तो -1 नहीं होना चाहिए। तो फिर मेरा क्या होगा, इसमें पॉजिटिव की हमारी क्या वैल्यू आएगी बताइए भाई सभी लोग, 1 इससे हम लोग निकाल देंगे तो कितना आएगा, 68 ही आएगा। अब बात समझ गए ना सभी लोग, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल सेम सवाल चल रहा है, किसी भी तरीके से कोई भी समस्या नहीं हो रही है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको हटा दें, देख लीजिए, हटा देते हैं।
57 अपॉन दिया गया है 58 पावर में 92। बताइए, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी सवाल बताइए। देखो बिल्कुल सेम है ना, तो इसमें हमारा क्या होगा, -1 आ रहा है, तो -1 आ रहा है तो -1 है। अगर हमारा इवन, अगर इसकी पावर में इवन दिया गया है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 92 आ जाता है, तो कितना जाता है हमारा, बताइए, प्लस का 1 आया नहीं, फटाफट हो रहा है। देखो कोई समस्या नहीं आ रही है, किसी तरीके सवाल के साथ में आपको डरना नहीं है, चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना छोटा। नेक्स्ट नंबर आते हैं, ठीक है, देख लीजिए 69 अपॉन 68 पावर में दिया गया है 92 और प्लस का दिया गया है 72। ठीक है, जल्दी बताइए इसको। अब देखो थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, किसी प्रकार समस्या नहीं बननी है, ठीक है, ये को तुरंत लगना चाहिए। हाँ बताइए, बिल्कुल देखो कुछ भी सवाल हो, लेकिन हमारा अपॉन में तो इतना ही लिखा है, बताइए फिर वैसे ही करना है। लेकिन हमारा इसमें अगर हम इसको ले जाते हैं, इसके साथ में अगर हम लोग यानी कि डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, बताइए, प्लस का 4 ही तो बचेगा ना, बचेगा ना। 68 बन जा 68 होता है, तो हमारा कितना आगे जाना है, तब हमको 72 मिल पाएगा, तो हमारा 4 जाना होगा ना, तभी तो 672 मिल पाएगा। तो हमारा 4 आ रहा है तो 1 आ गया। बताइए, प्लस की 1 की पावर में 92 और प्लस में 4 दिया गया है, तो बताइए नेक्स्ट कितना जाता है, 1 + 4 कितना जाता है, 5। तो हमारा पॉजिटिव आ गया है, तो हमको अब इससे मतलब ही नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा, बताइए, रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है, अब तो समझ आ रहा ना जल्दी से आप लोगों को, बताइए कोई दिक्कत कर रहा है, कोई भी समस्या नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, हटा दे इसको, सब कर देते हैं। देखो फटाफट अब लग रहा है सवाल हमारे, ठीक है, इसीलिए आप लोग देखो अभी और भी सवाल ऐसे हैं जो आपके एग्जामों में पूछे गए हैं, वो भी मैं कराऊंगा आप लोगों को, नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो इसमें ठीक है, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार से हमारा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, देख लो। 62 दिया गया है, पावर में हमारा 69 और प्लस में हमारा है 70। यह माइनस कर लीजिए क्योंकि प्लस वाली वैल्यू अभी हम पढ़ चुके थे, ठीक है ना। अपॉन में मान लेते हैं हम लोग 63। बताइए जल्दी से आप लोग कैसे लगा देंगे, जल्दी से बताइए आप लोग। -1 अगर दिया गया है तो 69 और माइनस का अगर हम इसमें बात करते हैं तो बताइए कितना हो जाएगा। ठीक है, बताइए 60 है तो हमारा 7 आ जाता है, लेकिन है तो पॉजिटिव, लेकिन बीच में माइनस लगा हुआ है। तो जैसा अगर बीच में लगा होगा माइनस तो माइनस लगा देंगे, अगर पॉजिटिव लगा है तो पॉजिटिव लगा देंगे, अगर मल्टीपल है तो हम मल्टीपल लगा देंगे। बस यही बात आप सीख जाएं, सब कुछ निकालना आप लोग जानते हैं, किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं बनने वाली है आपकी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। देखो माइनस लगा हुआ है लेकिन 7 लिखा जाएगा, तो -1 -7 कितना हो रहा है, -8। अब बताइए कोई दिक्कत कर रहा है, कुछ नहीं, माइनस आ गया है, फिर मुझे क्या करना होगा, देखो 63 तो है ही है, सबके जितना भी है सबके नीचे 63 है ही है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव लाना होता है, और जब पॉजिटिव लाना होता है तो बताइए पॉजिटिव कितना आएगा हमारा। ठीक है, 63 से हम 8 क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, बताइए 55 हो जाता है। तो यही हमारा पॉजिटिव क्या होगा, एक रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है ना, देखो इतना बड़ा नहीं करना, बिल्कुल सेम करना है, बिल्कुल जल्दी लगा देना है, कोई भी दिक्कत नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, जल्दी से देख लीजिए। 67 अपॉन 68 दिया गया है और हमारा 102 दिया गया है, प्लस का है 75 दिया गया। ठीक है, तो बताइए सभी लोग कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए। देखो अब मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा करने की जरूरत, सिर्फ हमको इसी में करना है। ठीक है ना, देख लीजिए -1, अब तो सीख गए होंगे ना आप लोग। -1 अगर हमारा ये इवन नंबर है तो क्या होगा, प्लस का 1, और प्लस का 1 ये हमारा आ जाता है, प्लस का 1 आगे नहीं आगे हमारा ये। ठीक है, अब इसमें बताइए 75 दिया गया है तो कितना हमारा होगा, 7 हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव है तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना जाएगा हमारा 8। देखो जल्दी नहीं लग रहा है,
लग रहा नहीं लग रहा हमारा? ठीक है, फटाफट लगेगा, कोई भी समस्या नहीं आनी, चाहे जितना लंबा सवाल हो, लेकिन डरेंगे नहीं। और जो डर गया तो फिर मतलब क्या है, वो जीत नहीं पाएगा। इसीलिए जीतना है तो डर खत्म करना होगा, इसीलिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग। इसको हटा देते हैं, रब कर दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, देख लीजिए। अब देखो फटाफट आपके सवाल लग रहे हैं, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है आपके सामने। ठीक है, ये बात देखो, ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते, देख लिए। 8 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 4 अपॉन 7, बताइए। अब देखो सवाल आपके थोड़ा बढ़ना शुरू हुए हैं। ठीक है, अब मज़ा आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन आगे आप देखते रहेंगे तो। ठीक है, और आपके सवाल कोई भी हटेंगे नहीं, आपके दिमाग में बसाना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए जल्दी से लगा दीजिए ना इसको। आप तोड़ना चाहते हैं ना तो तोड़ लीजिए। आप मैं करना चाहता तो ऊपर ही मैं इसको इसी तरीके से कर सकता था। ठीक है ना, लेकिन आप तोड़ लीजिए, कोई समस्या नहीं करना है। फिर वही बन गया जो मैं अभी समझा रहा था। ठीक है ना, जो मैं अभी समझा रहा था आप लोगों को, बिल्कुल वही देखो हमारा बन गया है। ठीक है, देखो बताइए भाई, 7 के साथ में तो हमारी लड़ाई है या नहीं है? 7 के साथ में ही तो मुझे 7 और 8 के साथ में ही तो बात करनी है। तो प्लस का 1 अगर आ गया है, कितना आ गया हमारा बताइए आप लोग? प्लस का 1 अगर आ गया है तो पावर में कितना है? 2। तो प्लस का 1 है, पावर में 2, प्लस का, फिर यहाँ पर भी प्लस का 1 है, तो क्या होगा हमारा? 1 की पावर 2, प्लस का यहाँ पर भी 1 है तो पावर 4, ये 3 है ना हमारा। ठीक है ना, तो कुछ भी कर लेंगे ना, तो 1 + 1 + 1 तो 3 ही तो आना है। बताइए कोई दिक्कत कर रहा है? किसी भी तरीके से कोई भी समस्या नहीं आएगी। सवाल कैसा भी दे, मोड़ दे, है नहीं तो इसमें प्लस देखो दे दिया तो प्लस कर दीजिए, मल्टीप्लाई दे दिया मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपका इसमें सब्ट्रैक्ट का निशान दिया है तो आप घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है ना, किसी भी तरीके से कोई भी समस्या आपको नहीं करेगा। ठीक है, ये बात मुझे देखो ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं, देख लेंगे, हटा दे इसको, देख लेंगे। देखो फटाफट सवाल लग रहे हैं, हाँ बस आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, देख लेंगे हम लोग। देखो 2 की पावर 75 अपॉन 33 दिया है। बोलिए, अब बोलिए भाई, आप लोग जल्दी से बताएंगे हम लोग। देखो ठीक है, अब देखो थोड़ा बड़ा हो रहा है। ठीक है ना, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसे बताया तो नहीं गया अभी, लेकिन सब कुछ आपको पता है। ठीक है ना, कैसे करना होता है, कैसे सवाल ले जाते हैं हम लोग, ये बात देखो मुझे ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, देख लीजिए। अब मुझे क्या करना होता है, ऐसे जब सवाल आ जाते हैं तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा देखो ध्यान रखना आप लोगों को। 33 दिया गया है और पावर में देखो इसके जो पावर है कि हमारा, इसमें मैं और भी चीज़ें मैं सेकंड पार्ट में भी लेकर के आऊँगा, जो मैं अलग तरीके से और भी बताऊँगा। ठीक है ना, लेकिन इसमें देखो थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों को है कि देखो 33 दिया गया है तो इसमें हमारा क्या होना चाहिए, +1 -1 इस तरीके चलाना है अभी। ठीक है ना, तो ये बात मुझे देखो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? देखो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, बताइए सभी लोग। 2 की पावर अगर मैं लिख दूं 5, ठीक है, और फिर मैं लिख दूं 15, तो बताइए कोई समस्या है क्या? कोई समस्या आ रही है आप लोगों को ऐसा लिखने में? 15 5 जा 75 होगा, तो 2 की पावर मैंने क्यों लिखा है तो मैं इसका जिक्र करने वाला हूं। देखो आप लोग क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 होता है। इसके पास देखो पहुंच गए हम लोग। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये बात मुझे ध्यान में रखना होगा। देखो -1 आया तो -1 आया तो -1 अगर हमारा आ जाता है तो 15 लगा हुआ है तो -1 अगर आ गया है तो -1 ही रहता है, लेकिन -1 हमारा नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ इसमें पॉजिटिव बनाने के लिए, बताइए। 33 दिया गया और 33 से -1 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है ना, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं -1 + 33 नीचे वाली वैल्यू जोड़ देंगे। ठीक है ना, यानी कि इनका एडिशन ही होता है तो 32 आ जाता है, और इन दोनों का एडिशन ही जो इसका नीचे जो लगा होता है
डिवाइड में, ठीक है, तो वो तुम्हारा 33 होता है, इन दोनों का एडिशन है, ठीक है। ये बात अब आप लोगों को समझ आ रही होगी। देखो ये इतना बड़ा नहीं करना है, आपको बहुत जल्दी कर देना है सवाल को, ठीक है, जल्दी कर लेंगे आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि ये मैंने कैसे किया है, ठीक है ना। देखो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 × 75 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, आप बताइए। इसको मैं इसको अंदर इसको कर दिया, देखो भाई, ठीक है ना, 2 की पावर 5, तो इसी का हमारा क्या हो जाता है, 32 हो जाता है। तो बस ऐसे ही वैल्यू को मुझे क्या करना होता है, लाना होता है, ठीक है ना। अब बताइए, अच्छा इसमें कोई भी समस्या कर रहा है, किसी भी तरीके से कोई भी डाउट कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। तो इतनी बात देखो मुझे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देख लीजिए, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है ना, रफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। देख लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल जल्दी लगाना है, आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देख लेंगे, देखो हम लोग देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गए, ठीक है। हाँ जल्दी लगाइए आप लोग, देखो बिल्कुल सेम लग रहा है, बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, जल्दी से लगाना है। बताइए यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 2 को हम लोग कितनी बार ले जाएंगे ताकि 9 के पास में पहुंच सकें, बताइए। 2 की टेबल, 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है ना, तो हमारा 3 होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए 2 की पावर 3 मल्टीपल में मुझे करना ही होगा, ठीक है ना। मल्टीपल कितना हो जाए कि 108 बन जाए, 108 बन जाए, तो हमारा 36 आ जाता है, अपॉन में 9, देखो बन गया नहीं बन गया। इसी को मैं यहाँ से मतलब क्या है, 3 को हम बिल्कुल अंदर ले लेते हैं इसको, ठीक है नहीं। तो बताइए कितना हो जाता है, 8 हो गया है, तो अपॉन फिर देखो अब वहीं पहुँच गए ना जहाँ पर हम पहले लगा रहे थे सवाल को, कोई भी समस्या नहीं आने वाली। माइनस का 1, बताइए, -1 की पावर 36, और 36 आ जाता है, तुम्हारा कितना आ जाएगा, माइनस का 1 रहेगा, प्लस का 1 रहेगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, और यही हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। अब बताइए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी आइए, लगाइए, लग रहा होगा ना आप लोगों को, जल्दी से देखो, इतना बड़ा लिखना नहीं होता है मुझे, ठीक है। जब आप लगाएंगे बहुत ही जल्दी लगेगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो और भी सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आपको स्पीड बनाने के लिए इसको ज़्यादातर कुछ लिखना ही नहीं है, यहीं पर मैं क्या कर देता है, देखो 2 2 जा 8 होता है, ठीक है, बाकी 36 बच रहा है हमारा, 36 हमारा आ रहा है, 8 है तो -1 की पावर 36, जल्दी से हमारा आंसर कितना आ रहा है, बताइए, जल्दी से कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक। कोई दिक्कत ही नहीं करनी है, ज़्यादा क्यों लिखेंगे हम लोग, ठीक है, बस लगाइए। अगला देखो आप लोग, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग हैं, बोलो। फिर मुझे 7 7 जा कितना होता है, 49 होता है, मुझे देखो 50 के पास में पहुंच गया ना, या कम हो या ज़्यादा हो, एक हमारा -+1 के रूप में इसको ले जाना होता है, ठीक नहीं। और भी चीज़ें हैं तो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, वो समय आने पर ही सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखो जो आपके सामने है उसमें पहले बात करते हैं, देखो, ठीक है। तो देखो हमारा क्या कर लेंगे, 7 की पावर में हमारा 2 होना ही चाहिए, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, तो 50 तो हो जाता है, बताइए। तो 50 से हो जाता है, तो 52 जा कितना होता है, 100, तो कितना बच गया, 1, तो 1 बच गया, तो बचा के 1 रख दो ना। तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए, तुरंत देखो हो रहा नहीं हो रहा है। जितना भी हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से सवाल को ले जा सकते हैं, जितना बच रहा है हम बचा देंगे, नहीं बच रहा है नहीं बचाएंगे। देखो आगे भी सवाल में क्या था, पीछे सवालों में नहीं बच रहा था, नहीं बचा रहे था, इसमें अभी बच गया तो बचा दीजिए ना, कोई समस्या नहीं होने वाली। देखो जल्दी लगेगा आपका। देखो यहाँ पर अब इसको हमने क्या किया, इसको भाई 2 को पावर को अंदर कर लिया, तो ये हमारा कितना होता है, 49 हुआ। तो 49 की पावर 50 और मल्टीप्लाई में कितना है, 7। बताइए -1 होगा कि नहीं होगा, और -1 की पावर में कितना है हमारा, 50 है, और तो -1 की पावर में अगर 50 दिया गया है तो -1 की पावर 50 है, और इनटू में कितना है, 7 है या नहीं है,
बताइए, अब तो नहीं लग रहा हमारा। अब जब हमारा ऐसा लग रहा है तो 1 + 7 कितना हो जाएगा, प्लस का होगा नहीं होगा, तो कितना हो रहा है 8, तो यही हमारा क्या होगा बताइए आप लोग, रिमाइंडर हो जाएगा ना, ठीक है, शेषफल आ जाएगा ना। देखो कोई समस्या नहीं आएगी सवाल में, बशर्ते आपको ध्यान रखना है सवाल कैसा चल रहा है, किस तरीके से सवाल में हम लोग ले जा रहे हैं, बशर्ते आपको थोड़ा तरीका पता हो, ठीक है नहीं। अब अगर शुरुआत करनी नहीं आती है तो फिर कैसे हो पाएगा आपका, ठीक है ना। तो इतनी बात मुझे ध्यान में रखना ही होगा आपको, ठीक है। तो शुरुआत करने के लिए मुझे सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कैसे सवाल चलेंगे, ठीक है ना। देखो हर टाइप से हम लोग ले जा रहे हैं सवाल को, हैं, ठीक है ना, किसी भी तरीके समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। देखो नेक्स्ट आ जाते हैं, हटा दें इसको। कोई समस्या कर रहा है, कोई समस्या नहीं कर रहा है, देख लेंगे। देखो अब इसी तरीके से आपको जितनी भी सवाल मिल जाएं लगाते चले जाओ, ठीक है, तुरंत लगेंगे आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लीजिए आप लोग। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस आगे की ओर ऐसे ही जाएंगे, ठीक है, अपॉन में 10 है, ठीक है। लगाइए जल्दी से इसको। देखो फैक्टोरियल में है तो क्या हुआ, लेकिन बड़ा जितना भी होगा उतना ही ये हमारा कैसा लगेगा, छोटा सवाल लगेगा, ठीक है ना। तो ये बात मुझे देखो ध्यान में रखना है आप लोगों को। जैसे अब देखो थोड़ा तरीका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको पता है कि जो नीचे 10 दिया गया है, अगर ये 10 से कोई वैल्यू ऊपर पूरी डिवाइड हो जाती है तो उसमें रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है। तो वैसे ही मुझे इसमें ढूंढना है। अब ले लीजिए 5 ले लिया मैंने, 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये बात आप देख सकते हैं कि इसमें आपको पता है कि 10 आ रहा है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा या नहीं, तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 0। तो उसी प्रकार से चाहे 6 हो चाहे हमारा 7 हो, जितनी भी वैल्यू होंगी सब में हमारा कैसा आएगा, 0 ही हमारा आएगा। कब से आएगा, जब हमारा जो 5 दिया गया है, 5 के बाद जितनी भी हमारी डिजिट आएंगी, जितना भी नंबर हमारा आएगा, उसमें सम के साथ में हमारा कितना आएगा, 10 से डिवाइड करने पर हमारा कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है ना। जो बचा है उसकी बात कर लेते हैं। ये देखो बचा हुआ है, तो 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, ये सबको पता है ना, ठीक है नहीं। 3 फैक्टोरियल कितना होता है आपको पता है ना, 3 2 1, ठीक है। 4 फैक्टोरियल पता है ना आप लोगों को, 4 3 2 1, ठीक है। कितना होगा, 2 होगा, 6 होगा, 24 होगा। बताइए ऐड करिए कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। 33 अपॉन कितना हो जाता है हमारा है, 10 हो जाता है। ये तो अब आप लोगों को पता है। अब बताइए इसको डिवाइड, अभी देखो फिर पहले जैसे हम लोग चल रहे थे वैसे ही तुम्हारा बन गया है, ठीक है। तो जब हमारा वैसा ही बन गया है तो अब हम लोग बताइए इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, बताइए। तो 3 हमारा आ गया, तो हमारा रिमाइंडर बताइए कितना जाएगा, 3 आएगा नहीं आएगा। अब तो बात आप लोगों को समझ आ रही ना। देखो फैक्टोरियल में हो चाहे प्लस में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, किसी में भी सवाल हो, ठीक है ना, तुरंत आपका सारी चीज़ें लगेंगी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको हटा दें, ठीक है। देख लीजिए ऐसे ही आपके जितने भी सवाल होंगे, ठीक है, किसी भी बुक में सवाल हो, आपका सवाल जो है तुरंत लग जाएगा, ठीक है, बशर्ते आपने इसके तरीके को समझा हो, ठीक है। अब देख लीजिए सभी लोग भाई, देखो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस, अब की बार में मैंने 50 फैक्टोरियल तक लिया है, अपॉन में हमारा 6 दिया गया है। अब बताइए कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग, देखो ठीक है, जल्दी से बता देंगे आप लोग, ठीक है। अब तो लग जाएगा ना। हमने क्या बताया, जो नीचे हमारा 6 दिया गया है इसको मैं देखता हूँ, और अगर इसमें किसी में भी 6 को काटने की क्षमता है तो वो काट देगा, और जिसको क्षमता है तो वो 0 वहाँ पर हमारा क्या जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, है या नहीं, ठीक है। तो बताइए भाई क्षमता किसको है,
अब इसको ही क्षमता है काटने की, तो 3, 2, 1 होता है या नहीं होता है, पता है ना आपको। तो ये बताइए 6 है तो ये 6 कटेगा नहीं। तो अब मुझे ये बात पता चल गई है कि जो 3 है, 3 के बाद में जितनी भी वैल्यू आगे की ओर आएंगी तो सम में हमारा कैसा आएगा, 0 ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है नहीं। और जो वैल्यू हमारी बच गई हैं तो उन पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखो यही हमने उठाया, 1 कितना होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होगा, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 1 होगा। तो ये 1 ये 2 कितना आ जाता है, 3, और 3 से कैसा है, कैसा है तुम्हारा, यही हमारा क्या जाएगा। अब तो बात समझ रहे होंगे ना आप लोग। तो इसमें क्या होगा, रिमाइंडर हमारा बताइए कितना हो जाता है, 3। अब बताइए इसमें कोई समस्या आ रही है, कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। किसी भी प्रकार से सवाल हो, कैसे भी हमारा सवाल को मोड़ रहा हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके सामने, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं भाई, रफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देख लीजिए, अब बताइए आप लोग, जल्दी से लगाइए भाई इसको। देखो बिल्कुल है, और ये CGL 2014 में पूछा गया है। ये किसमें पूछा गया है, CGL 2014 में ये पूछा जा चुका सवाल है, ठीक है नहीं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही मैं सवाल अगली वीडियो में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जाम पूछ जाते हैं, वो मैं कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम, बिल्कुल पिछली तरीके से सवाल करने हैं, बशर्ते आपने तरीके को समझा हो। देख लेंगे n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n और प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिए जाने पर शेष फल क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे दिया गया, व्हाट विल बी रिमाइंडर इट 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 3 फॉर एन इंटीजर वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो इसको मुझे चाहिए, तो मैं कैसे कर लूँगा सवाल में, देख लेंगे। देखो आपसे कहा जा रहा है कि 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n प्लस 9n और प्लस का 5 अपॉन किससे डिवाइड करना है मुझे बताइए, 3 से। कोई समस्या तो नहीं आ रही है आप लोगों को, कुछ समस्या आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो जब मैंने ऐसा कर लिया है तो अब हम लोगों को ध्यान रखना है बिल्कुल पिछली तरीके से। तो क्या मैं अलग अलग तरीके से नहीं लिख सकता हूं, तो इसमें अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 0 तो आएगा। बताइए 0 ही तो हमारा आता है रिमाइंडर, और 0 आता है तो पावर में कुछ भी लगाओ तो 0 ही हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें बताइए, इसमें भी तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 से पूरा पूरा कट रहा है ना, तो 0 ही आएगा। अब 5 में बात करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा, 0 0 और 2 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आता है बताइए आप लोग, 0 प्लस 2 कितना आएगा, 2, और 2 हमारा कितना है बताइए, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 2 ही तुम्हारा आएगा, ठीक है। बिल्कुल देखो सिंपल सा सवाल था हमारा, 2 रिमाइंडर हमारा आ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, शेषफल बोलते हैं, ठीक है। अब तो बात समझ में आ गई होगी। जितना भी सवाल होगा, कोई भी सवाल हो आपका, कोई भी दिक्कत नहीं करेगा, बशर्ते आपने इस तरीके को समझा हो, ठीक है नहीं। इसकी मैं PDF भी आपको दूंगा, ठीक है। जितने भी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं मैं अलग से कराऊंगा लाइव, ठीक है। थैंक्स। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, ये पार्ट 1 है किसका, रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है, जो शेषफल प्रमेय है। अगले वीडियो में मैं और भी अच्छी तरीके से और जो